हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक दूसरा व्लॉग लेके, स्टडी व्लॉग। जो मैंने पढ़ा मैं वही दिखा रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, एंड टू डू लिस्ट में था आज मुझे बायो में एनाटॉमी पढ़ना था। देन फिज़िक्स में मुझे वही मूविंग एंड मैग्नेटिक चार्ज का वो देखना था, लेक्चर देखना था एक। देन केमिस्ट्री में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने को लिखा था, बट मैंने उसका फिर वो सीट सॉल्व कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर लिया। तो मैंने 30-40 अप्रॉक्स क्वेश्चन लगाए हैं, तो वही। देन सबसे पहले मैं अपना बायो पढ़ना स्टार्ट कर रही, एनाटॉमी। तो क्योंकि मेरे टेस्ट में एनाटॉमी आ रहा है, सो मैं उसी को रिवाइज कर रही हूँ। एंड इसमें काफ़ी पोर्शन तो हटा दिया गया है। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है, मतलब शुरू में जो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है टिश्यू वगैरह का, वो तो आई थिंक नहीं हटाया गया है, बट सर ने पढ़ाया नहीं वो। सिलेबस आने से पहले ही सर ने ये चैप्टर पढ़ा दिया था मेरा, तो वो पहले से ही इसको छोड़ के चले थे। मतलब पहले वाला पोर्शन जो है उसको सर ने नहीं पढ़ाया। देन उधर लास्ट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसको नहीं पढ़ाया। बीच के जो ये लीफ, स्टेम एंड रूट है, इनको बस पढ़ाया है। बट मैंने आज रिड्यूस सिलेबस में देखा तो इसमें टिश्यू वाला जो पार्ट है वो नहीं हटाया है, तो मतलब उसको पढ़ना है आपको। बट अभी मेरे सर ने नहीं पढ़ाया, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो टेस्ट में भी नहीं देंगे। तो टेस्ट में सिर्फ वही आएगा, मतलब लीफ, स्टेम एंड रूट, ये यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो वही मैंने पढ़ा थोड़ा। देन उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा है, क्योंकि इसके पहले मैं एक लेक्चर देख ली थी, तो वही जो मैंने लेक्चर देखा उसी को रिवाइज़ कर रही थी। एंड लेक्चर देखने के तुरंत बाद आप रिवाइज़ कर लिया करो, क्योंकि अच्छा रहता है। अगर तुरंत बाद रिवाइज़ कर लोगे तो जल्दी से दिमाग में भी सेट हो जाता है, एंड हमें पता भी रहता है ना कि कहाँ पे क्या किए हैं सर, मतलब कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए हैं। लेकिन अगर वही हम लेक्चर के 2-3 दिन बाद रिवाइज़ करते तो हमें सब भूल भाल सा जाता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप तुरंत ही रिवाइज़ कर लिया करो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेगा पूरा एक लेक्चर रिवाइज़ करने में कॉपी से। तो हाँ, तुरंत बाद रिवाइज़ करना चाहिए लेक्चर को। तो वही मैंने पहले एक लेक्चर देखा, देन उसके बाद जो मैंने देखा था वही मैं पढ़ रही थी। और जो मेरे क्लास में भी पढ़ाए थे मैं उसको भी साथ ही साथ रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड मैंने पहले बताया था कि मैं इस मतलब एक ही कॉपी बनाई हूँ दोनों कोचिंग के लिए। मतलब जो मैं अलग सर के लिए पढ़ती हूँ, अलग सर से पढ़ती हूँ, एंड जो मैं कोचिंग से पढ़ती हूँ, तो दोनों मैं एक ही कॉपी में लिखती हूँ। क्योंकि फिर अलग अलग कॉपी में लिखो ना, तो फिर वो खोल ही नहीं पाते हैं हम लोग दूसरी कॉपी, वो खोलते खोलते ही रह जाती है लास्ट तक। तो इसलिए मैंने एक कॉपी में ही बनाना प्रेफर किया है, तो मैंने एक ही में बनाया है। तो वही मैं जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मेरे टेस्ट में इस बार बहुत सारा आ रहा है। मैग्नेटिज्म वाली जो पूरी यूनिट है पूरी आ रही है, उसमें तीनों चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, एंड एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी आ रहा है। तो तीनों आ रहे हैं, मतलब बहुत सारा आ रहा है। एंड इस बार बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। अब तो इतना टाइम भी निकल गया, 2 दिन का टाइम बचा है, एंड संडे को मेरा टेस्ट है। तो वही मैं पढ़ रही थी। एंड गाइज, मैं अभी अपने कोचिंग से आ रही हूँ 6 बजे। आज मैं कोचिंग से आई हूँ, क्योंकि अब मैं कोचिंग में रुक कर ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घर में आओ तो 1-2 घंटे बर्बाद हो ही जाते हैं। तो वही मैंने मेरी 3 बजे छुट्टी हुई, तो फिर मैं 3 घंटे कोचिंग में रुक के ही पढ़ ली थी। अभी मैं 6 बजे, 6:30 के आसपास आ रही हूँ। तो अब डेली मेरे व्लॉग लेट ही आया करेंगे, 7 बजे के आसपास आया करेंगे, क्योंकि मैं आके कोचिंग से आने के बाद ही उसको एडिट कर पाऊँगी एंड वॉइस ओवर कर पाऊँगी, तभी अपलोड करूँगी। तो अब मेरे व्लॉग 7 के आसपास ही आया करेंगे, तो आप लोग देख लिया करना। देन इसके बाद मैंने फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद अपनी केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री में मुझे वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना था, क्योंकि वही मेरे टेस्ट में आ रहा है अभी संडे को जो मेरा टेस्ट है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको पढ़ के ही तो गई थी लास्ट संडे को, तो मैं सोची कि इसके क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, देखती हूँ कितना बनता है। तो वही मैंने इसके क्वेश्चन लगाना ज़्यादा अच्छा समझा। तो फिर मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन ही रहे थे,
बट जो नहीं बन रहे थे तो थ्योरी वाले ही नहीं बन रहे थे, क्योंकि थ्योरी भूल गई थी, क्योंकि मैं 4-5 दिन पहले पढ़ी थी तो हल्का हल्का कुछ कुछ भूल गया था। बट जो वैसे सॉल्व करने वाले थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एंड ये सब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना, ये सब मेरे से बन रहा था। तो वही मैंने पहले मैं साथ साथ ही टिक करते जा रही थी जो मेरे से बनते जा रहा था पीछे आंसर देख देख के। बट फिर मैंने सोचा कि पीछे बार बार देखने से अच्छा है कि एक ग्राफ लो और उसे में पहले आपसे जो जो बन रहे हैं तो उसको लिख दो, देन बाद में आप इकट्ठा आंसर चेक कर लो एंड जो गलत हो तो उसको आप फिर से एनालाइज कर लो कि क्यों गलत हुए हैं। तो फिर मैंने वही किया बाद में। तो इसमें मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, मैंने बताया ना, वही मेरे थ्योरी वाले क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि थ्योरी थोड़ी थोड़ी भूल गई है तो उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं कोचिंग में रुकी थी तो मैं तो 1 घंटे पढ़ के आ गई हूँ केमिस्ट्री, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मेरा थोड़ा सा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पड़ा है, तो अभी मैं उसको 8 बजे से पढ़ना शुरू करूँगी, तब पढ़ना स्टार्ट करूँगी। सो या गाइस, एंड आप लोग भी बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई एंड कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए आप लोग की कोचिंग में, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड सर लोग क्या बोलते हैं कि कब तक करवा देंगे सिलेबस। मेरी केमिस्ट्री वाले सर तो बोलते हैं कि जैन मिड तक हम लोग का सिलेबस हो जाएगा, अब देखो क्या होता है। सो या गाइस, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है व्लॉग अपलोड करने का, बट मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है ना कि साथ साथ बिज़ी रहते हैं, मतलब कि हाँ कोई और काम भी कर रहे हैं ऐसा फील होता है, तो इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। गाइस, जो ये सीट है वो मेरी कोचिंग से ही मिलती है, केमिस्ट्री में तो मिलती है, फिजिक्स और बायो में नहीं देते, क्योंकि बायो में एमटीजी करवाते हैं एंड फिजिक्स में यूएसएस करवाते हैं। केमिस्ट्री बस में सीट देते हैं, तो इसमें 200-250 क्वेश्चन रहते हैं, तो आराम से आप किसी एक चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इनफ क्वेश्चंस है, इसको कर लोगे तो आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो वही, अब आज मैं 30-40 ही कर पाई हूँ, अब आज भी उतने ही करूँगी, 30-40 करूँगी, तो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये देखो आप कितने सारे क्वेश्चन हैं, पूरे आंसर दिए हुए हैं पीछे। तो वही मैं अपने क्वेश्चन मिलाने लग रही थी कि कौन कौन से गलत हैं, तो मेरे 4-5 गलत हो गए थे वही थ्योरी वाले, तो उनको मैं फिर से पढ़ूँगी। सो या दैट्स इट, एंड ये रही मेरी बेड की कंडीशन। देन 12 बज गए थे रात को, देख लो आप। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी दूध पिया, देन उसके बाद मैं सो गई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, सब्सक्राइब कर देना, बाय।